गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैथ बाय अनुराग दीक्षित में आज ही के दिन में। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था 5 बजे वाली क्लास में कि शाम को 9 बजे की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा टोसेंट मेथड, यानी कि जो शेषफल प्रमेय होती है, रिमाइंडर थ्योरम होती है, उसमें जो घात वाले प्रश्न होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। घात वाले प्रश्नों से मतलब है कुछ ऐसे प्रकार के प्रश्न जो इस तरीके से दिखते हैं, इनको कैसे सॉल्व करते हैं, और उसी के लिए जानना जरूरत होती है टोसेंट मेथड की जिस और उसके साथ साइक्लिसिटी की। तो शुरुआत करते हैं जानने की कि टोसेंट होता क्या। सबसे पहले साइक्लिसिटी का मतलब आप समझ लीजिए। साइक्लिसिटी को हिंदी में बोलते हैं चक्रण, यानी कि जब एक साइकिल, जैसे मान लीजिए यहाँ से शुरुआत करी और एक साइकिल कंप्लीट होकर दोबारा हम यहाँ पर पहुँच गए और फिर से हम यहीं से शुरुआत करते हैं, तो ये जो एक चक्कर कंप्लीट होता है इसी को कहते हैं साइक्लिसिटी। यानी एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने को ही साइक्लिसिटी कहा जाता है, चक्रण कहा जाता है। जैसे ही ये सवाल, इस प्रकार के घात वाले सवाल हम लोगों को दिखते हैं जिसमें कि हम लोगों को शेषफल निकालने के लिए कहा जाता है। क्या निकालने के लिए कहा जाता है? शेषफल। तो बच्चों के मन में खौफ पैदा हो जाता है कि सर इस सवाल को कैसे करें। तो तमाम अलग अलग तरीके के तरीकों को देखते हैं। जैसे इस सवाल को करने का एक तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में टोसेंट क्या है, और उसके बाद उस पर आधारित सवालों को करेंगे। ठीक। तो होता क्या है, नॉर्मल वे से करने का ये तरीका ये होता है, जैसे जिस संख्या से आप डिवाइड कर रहे हैं, ऊपर वाली संख्या को, जो ऊपर की संख्या का आधार नंबर होता है, जैसे यहाँ पर ये 2 है, इस 2 को इस 9 के करीब या 9 के किसी गुणनखंड के करीब लाते हैं। जैसे इस 2 को हम 9 के अगर करीब लाते हैं तो हम ये लिख लेते हैं 2 की घात 3, जो कि 8 बन जाएगा। अब अगर 3 से हम ये देख पा रहे थे कि 111 भी बड़ी आसानी से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने इसको 3 में कन्वर्ट कर दिया और नीचे लिखा 9। अब 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है भाई? 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8 की घात 37 और बटे यही चीज आ जाएगी 9। 9 से 8 को डिवाइड करोगे नहीं होगा, नेगेटिव रिमाइंडर बचेगा 1 का, और एक नेगेटिव रिमाइंडर ऊपर पावर 37 लेगा, यानी ये आएगा अपने पास माइनस का 1। और जब शेषफल -1 आता है तो उसी में हम लोग भाजक को जोड़ देते हैं। ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव थ्योरम में पढ़ा रखा है। जिसने नहीं पढ़ा है वो प्रीवियस क्लास को जरूर देखें। यानी इस हिसाब से देखें तो सवाल का उत्तर 8 बन जाता है। ये एक नॉर्मल तरीका है सवाल को करने का। अब इसी में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर इसी को हम टोसेंट से करेंगे तो टोसेंट से कैसे होगा और वो होता क्या है। तो देखिए, जैसे ये सवाल था अपने पास, बहुत ध्यान से समझिएगा कि 2 की घात 111 बटे 9, इसी को हमें करना और यहाँ पर बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो इससे पहले हमें समझते हैं कि टोसेंट क्या होता है। हम ये देख पा रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा कि ये 2 की घात 11 को हम 9 से विभाजित करेंगे तब जाके कहीं अपने पास चीज़ें आएंगी। मैं आपसे ये कहता हूँ कि 2 की घात 111 जो है, इसको हम छोटे छोटे भाग में तोड़ते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर सिर्फ 2 की घात 1 होता और आप उसे 9 से डिवाइड करते तो शेषफल कितना देता? तो आप कहते हैं शेषफल भैया 2 आ जाता, क्योंकि ये डिवाइड ही नहीं होता। 2 की घात 2 होता और इसको आप 9 से डिवाइड करते तो शेषफल क्या आता? तो आप कहते हैं सर 2 की घात 2 का मतलब 4 आता, क्योंकि 4 भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। 2 की घात 3 को 9 से डिवाइड करके अगर शेषफल निकालना होता तो आप कहते 8 आ जाता। इसी तरीके अगर हम देखें तो 2 की घात 4 को अगर हम 9 से विभाजित करें और शेषफल जानने का प्रयास करें तो शेषफल क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 2 की घात 4 मतलब 16 और 16, और 16 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 7 ही आएगा। फिर 2 की घात 5 को हमने 9 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा हमको शेषफल के रूप में? क्या मिलेगा? 2 की घात 5 का मतलब 32 और 9 3 27, यानी कि 5 शेषफल मिलेगा। 2 की घात 6 को हम 9 से डिवाइड करते हैं, यानी 64 को 9 से डिवाइड करते हैं और शेषफल मिलेगा तब 1। अब जैसे ही हम 2 की घात 7 पे पहुंचेंगे, जैसे 2 की घात 6 तक हो गया, 2 की घात 7 पे जैसे ही पहुंचे और इसको 9 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 64 दूनी 128 को जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमारे पास फिर से क्या आएगा? 2 आ जाएगा। 128 को आप 9 से डिवाइड करके देख लीजिए, 9 एक कम 9, 38 होगा, 9 चौको 36, रिमाइंडर 2 आएगा। तो आपने क्या देखा, जैसे ही यहाँ पर एक शेषफल आया तो हम दोबारा से इसको क्या करने लगे थे? हम दोबारा से इसको जो है 9 से आगे की पावर ले रहे थे तो शेषफल रिपीट होने लगा। अब 2 आया, फिर जैसे 2 की घात यहाँ पर 8 लिखते हैं, 8 की घात 9,
तो आप अगर ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 की घात 2 गुणे 2 की घात 6/9 लिख सकते हो। और 2 की घात 6/9 तो एक ही होता है, तो 2 दूनी 4, यहाँ का शेषफल क्या आ जाएगा 4। आपने देखा कि 2 4 ये फिर से रिपीट होने लगा। तो जैसे ही ये रिपीट होने लगता है हम उस पार्ट को नहीं लेते हैं, यानी जहां पर 1 आ गया वहीं पे हमें रुक जाना होता है। तो आपने क्या देखा, और जैसे ही ये 1 आता है तो हम ये देख पा रहे हैं कि 2 की मैक्सिमम पावर 6 तक जाएगी जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे। यानी यहां पर 2 की साइक्लिसिटी क्या होगी, यहां पर जो 2 की साइक्लिसिटी होगी वो होगी 6। मैक्सिमम साइक्लिसिटी क्या होगी, एक यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी क्या होगी 6 होगी जब हम उसको 9 से डिवाइड करेंगे। ठीक, साइक्लिसिटी ऑफ 2 जो है वो 6 होगी, और यही 6 क्या होगा, इसका टोसेंट कहलाएगा। यानी आप एक सिंपल सी भाषा में क्या कह सकते हो, सिंपल सी भाषा में कह सकते हो टोसेंट क्या होता है। टोसेंट एक यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी, यूनिफॉर्म मतलब एक ऐसी साइक्लिसिटी, एक ऐसा चक्रण दे देती है जो सवाल को सॉल्व करने के लिए मददगार हो जाती है। ठीक, तो टोसेंट क्या होता है, टोसेंट होता है एक यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी का मतलब आप उसको चक्रण कह सकते हो, वो कोई बड़ी वो चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर, आप ऐसे कह सकते हो, यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी ऑफ अ नंबर। अब जैसे बात ये आई होगी सर ये साइक्लिसिटी 6 मिल गई तो इसका यूज़ कैसे करें इस सवाल में। हाँ, अब समझने वाली बात है कि इस सवाल का इसमें यूज़ कैसे करें। तो आपने देखा कि ये साइक्लिसिटी 6 आ गई, अब हम इसी को करें तो कैसे करें, जो घात है ना इस घात को इसी 6 से डिवाइड कर दीजिए, बताइए कितना आएगा। घात को 6 से डिवाइड करने पर क्या मिलेगा आपको शेषफल, भाई 6 कम 6 5 मिल जाएगा, 6 48 3 मिल जाएगा, 3 मिलेगा, जो मिला उसी को इसकी पावर दे दीजिए, और 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाता है 8, और यही आपका आंसर हो जाता है, यही आपका शेषफल हो जाता है। और यही चीज़ आपने यहाँ पर इतना सब कुछ करके निकाली थी। तो सवाल जो घात वाले होते हैं साइक्लिसिटी को जल्दी से निकालने का ही एक तरीका होता है टोसेंट। इसी को हम लोग, ये जो टोसेंट होता है ना इसी को अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो नाम से ज़्यादा आप काम पर ध्यान दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसी को कई टीचर फर्मेट्स थ्योरम के नाम से भी पढ़ा लेते हैं। ठीक है, इसको फर्मेट्स थ्योरम भी कहा जाता है, और जब पावर बड़ी हो जाती है तो इसी को यूलर्स फॉर्म भी कहते हैं, यूलर्स फॉर्म भी कहते हैं। हालांकि नाम ही इतना कठिन है तो फिर याद रखने की ज़रूरत ही नहीं, हम तो यही कहेंगे कि जब नाम ही यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो बात समझे आपके नहीं समझे कि क्या होती है टोसेंट, बात समझ में आई। टोसेंट क्या होता है, साइक्लिसिटी, एक ऐसी साइक्लिसिटी, एक ऐसा चक्रण जो उसकी सवाल को जल्दी से सॉल्व कर देगा, उसी को कहते हैं टोसेंट। अब बात ये आती है कि टोसेंट निकालते कैसे हैं, जाने टोसेंट मेथड को कि टोसेंट निकाला कैसे जाता है किसी भी चीज़ का, ध्यान से सुनिएगा। देखो आपने देखा कि अगर कोई नंबर है जिसकी कोई घात दी हुई है, ठीक है, हमने कहा ए कोई नंबर है मेरे पास जिसकी घात टी लगी हो रही है, उसको हमने किसी संख्या से डिवाइड किया, तो टोसेंट अभी आपने क्या पढ़ा था, टोसेंट ये जाना था कि साइक्लिसिटी होती है, साइक्लिसिटी होती है, और कब तक होती है साइक्लिसिटी, जब तक कि शेषफल क्या ना आ जाए 1 आ जाए। जैसे ही शेषफल 1 आ जाता है वहीं पर हम लोग रुक जाते हैं, यही तो होता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब इसका किसी नंबर की घात कुछ लगी और उसको किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। यही टोसेंट मेथड है, यानी शेषफल आना होगा 1। क्या आना होगा 1। इतनी बात मेरी समझ में आई, हाँ या ना का जवाब देना। आ गई। अच्छा, अब दूसरी बात समझिएगा इसमें a और d जो दो संख्याएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों संख्याओं में एक चीज होती है जिसका आपको समझना जरूरी है। ये a और d आपस में रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम या पूरा संख्याओं का क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण है ये मैं पढ़ा चुका हूं क्लास में, आप उसको प्लीज देखें। रिलेटिवली प्राइम होनी चाहिए संख्याएं, सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, यानी कि सापेक्षित अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये जो d है ये प्राइम नंबर होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक, ए और डी आपस में रिलेटिवली प्राइम हो या को प्राइम भी कह सकते हो। और दूसरी चीज जो है डी जो है वो प्राइम होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, डी प्राइम। बात समझ पा रहे हैं? एक नोट पॉइंट यहां पर आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, हम आपको बता दे रहे हैं ऐसे, क्योंकि आप समझिएगा। जैसे p इज अ प्राइम नंबर, मान लो p इज अ प्राइम नंबर, एनी प्राइम नंबर कुछ भी मान सकते हो, p इज अ प्राइम नंबर, देन द टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, आप ये कह सकते हो टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर, टोसेंट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा, हमेशा उस संख्या से एक कम होगा, यानी उसका जो टोसेंट होगा वो हमेशा p माइनस 1 होगा। निकालने का तरीका भी बताएंगे, नहीं आएगा तो फिर से समझाएंगे। अच्छा, एक सवाल मन में जरूर कौंधा होगा कि सर जो d है अगर वो प्राइम नहीं होगा तो क्या टोसेंट मेथड अप्लाइड नहीं होगा? होगा, तब भी होगा, दोनों ही बातें होंगे। ये प्राइम होगा तो भी होगा, नहीं होगा तो भी होगा, यानी ये भाज्य या अभाज्य ऐसा भी लिख दे रहे हैं। अब भाज्य लिखना ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये भाज्य और अभाज्य दोनों ही हो सकती हैं डी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? हाँ यार, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना। जैसे हमने डी की बात करी, मैंने कहा डी कोई एक संख्या है, a इंटू बी, डी क्या है, a इंटू बी है, प्राइम से। अब इसका टोसेंट कैसे निकलता है ये मैं आपको बता देता हूं। आप लिखोगे क्या, d इंटू 1 माइनस 1 अपॉन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन बी। घात से कोई मतलब नहीं है, ये होता है टोसेंट निकालने का तरीका। चाहे संख्या प्राइम हो, चाहे संख्या प्राइम ना हो, यानी कि कंपोजिट हो, चाहे भाज्य हो और चाहे अभाज्य हो। जैसे कि थोड़ी देर के लिए हम आपसे कहते हैं 5 का संख्या, एक 5 दी है, इसका जो है वो क्या होगा, टोसेंट। तो आपने कहा सर 5 का टोसेंट 4 होगा, उससे एक कम, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था। नहीं, आपने कहा नहीं हमको ऐसे करके बताइए। ओके, तो 5 को तो मेरे भाई आप 5 ही लिख सकते हो, कोई और फैक्टर तो होगा नहीं। तो मैंने क्या बताया, खुद संख्या लिखी गई मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 अपॉन 5। अब 5 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 5 का मतलब 4/5। तो 5 से 5 कट गया, इसलिए 5 का टोसेंट क्या आ गया, 5 का टोसेंट आया 4 आ गया। कुछ और देख लेते हैं, जैसे कोई और प्राइम नंबर मैंने कहा कि 13 ले लेते हैं, इसका टोसेंट 13 का कोई और फैक्टर होना नहीं है। तो मैंने कहा 13 गुणे 1 माइनस 1 अपॉन 13, तो ये क्या बन जाएगा, 13 गुणे 12/13। 13 से 13 कट जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यही मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये बात यही लिखी है कि किसी भी प्राइम नंबर का जो टोसेंट होगा वो उससे एक कम होगा, p माइनस 1 होगा, अगर कोई प्राइम नंबर देता है। ठीक, प्राइम नंबर ना हो तो सर क्या होगा, तो भी देख लो भैया। अगर कोई प्राइम नंबर नहीं है तो उसको कैसे समझेंगे। सपोज करिए कि यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं, मैंने कहा 12 का टोसेंट आपको बताना है। तो सबसे पहले 12 को आप कैसे लिख सकते हो, 12 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2 गुणे 3, ऐसे लिख सकते हो। प्राइम में तोड़ लेना, फैक्टर कर लेना, कहने का मतलब है। अब खुद ये 12 गुणे, ये संख्या पहली क्या है, 1 माइनस 1/2 n1, दूसरी क्या है, ये 3 है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 3। ये क्या बन जाएगा, 12 गुणे 1/2, और यहाँ क्या बन जाएगा 2/3। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, यानी 12 का जो टोसेंट होगा वो क्या होगा, 4 होगा। मेरी बात समझ पाए, 12 का टोसेंट क्या होगा, 4। क्लियर। एक और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, 35 का टोसेंट क्या होगा, 35 को कैसे लिख सकते हो, 5 गुणे 7, यस और नो। हाँ, तो 35 यानी वो संख्या, पहला नंबर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 5, दूसरा नंबर क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 7। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 35 गुणे 4/5, और ये बन जाएगा 35 गुणे 6/7। 7 पन्ना 35 खत्म हो गया, 6 चौको 24, तो 35 का टोसेंट क्या होगा। यानी कि अगर आपके पास d का मान, ये अगर d का मान, यहां से देखना, ये अगर d का मान भाज्य है तो आपको टोसेंट निकालने की जरूरत पड़ेगी। अगर ये अभाज्य है तो आपको पता है उससे एक कम कर देंगे तो टोसेंट आ जाएगा। टोसेंट होता क्या है, मैंने आपको ये बताया। टोसेंट एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक साइक्लिसिटी होती है, एक चक्रण होता है जो सवाल की घात को आसान कर देता है, बस यूनिफॉर्म साइक्लिसिटी होती है। ठीक, अब ऐसा नहीं कि 2 की घात 6 है तो इससे कोई बड़ी घात नहीं होगी, बड़ी घात नहीं होगी, छोटी तो कोई भी ले सकता है, 2 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। ठीक,
अब जैसे ये सवाल है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसी सवाल को बिना टोशेंट अगर नहीं जानते और करते तो बड़ा आपके लिए तकलीफ देह हो जाता, होता या नहीं होता, लेकिन आप जान गए हो टोशेंट है। तो नीचे संख्या दिखी 101, मुझे पता है कि ये अभाज्य संख्या होती है, ये आपको भी पता होगा। तो 101 का टोशेंट क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, एक कम हो जाएगा इससे, 101 से एक कम हो जाएगा, 101 से एक कम हो गया तो 100 हो गया, 100। अब ये जो टोशेंट आ गया, इसी टोशेंट से दी हुई घात को भाग दे देते हैं, दी हुई घात को क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, और उसके बाद शेषफल निकाल लेते हैं। देखो लिख दे रहे हैं, घात को टोशेंट से भाग देकर शेषफल निकालेंगे, ठीक है, घात को टोशेंट से भाग देकर शेषफल निकाल लेते हैं। अब क्या आया, घात भी भाई 100 थी, टोशेंट भी 100 है, तो इसका मतलब सर शेषफल तो 0 आएगा, क्योंकि कुछ तो बचेगा नहीं, शेषफल 0 हो गया, बिल्कुल हो गया। अब जो शेषफल आया है उसको इसी ऊपर में लिख दो, 2 की घात जो शेषफल आया 0, और किसी की घात 0 क्या होता है 1, ये आपके सवाल का उत्तर हो गया। और नहीं तो अगर आप इस 2 को 101 के करीब कुछ बनाने की कोशिश करते तो ये बहुत कठिन हो जाता आपके लिए, ठीक। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ जल्दी से। 101 का टोशेंट 100 होगा, घात कितनी है 302, 302 को हमने फिर से 100 से डिवाइड किया, तो अब अपने पास शेष क्या बचेगा, हम जानते हैं कि यहां पर अपना जो शेष बचेगा वो 2 बचेगा। अभी ये फाइनल आंसर शेष नहीं आया है, अब इस शेषफल को ऊपर पावर लगा देंगे, जहां पर वो 302 था, 3 की पावर 2 यानी 9। इस सवाल का शेषफल क्या हो जाएगा, इस सवाल का शेषफल होगा 9। उम्मीद करते हैं मेरी ये बात आप समझ पाए होंगे, क्लियर है या नहीं है बात, हाँ या ना का जवाब देना। समझ गए सभी लोग, पक्का। चलो इस सवाल को देखो। अब सर ये जो संख्या, ऐसे तो ये सवाल अगर हम करने बैठेंगे तो अरे बाप रे बाप, काफी जो है तकलीफ दे हो जाएगा। फिर संख्या जो सर यहाँ पे नीचे दी है ये प्राइम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो इसको कैसे लिखोगे। 12 का टोशेंट अभी मैंने बताया था कि 4 होता है, इसको ऐसे लिखोगे ना, 2 की घात 2 गुणे 3। अब इसका टोशेंट कैसे निकालोगे, 12 गुणे 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड 1 माइनस 1/3 बन जाएगा। तो 12 गुणे 1/2 ये हो जाएगा, और 12 गुणे 2/3 ये हो जाएगा। 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, यानी टोशेंट कितना आया 4। साइक्लिसिटी कितनी आ गई 4, यानी कि 4 4 के पेयर लेकर आप चल सकते हो, 7 के 4 4 के पेयर ले सकते हो, ठीक है, साइक्लिसिटी ले सकते हो। इसका मतलब कहने का जानते हो क्या, इसका मतलब है कि अगर 7 की घात आप 4 करते हो तो 12 से डिवाइड हो जाएगा। 7 की घात 4 करते हो तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अच्छा दूसरी बात पे आते हैं। अब टोशेंट आ गया 4, फिर हमने कहा कि आपको बताया अभी कि घात को हम किससे डिवाइड करते हैं, जितना टोशेंट आता है उससे डिवाइड करके शेषफल निकाल लेते हैं। एक और बात बता देते हैं, अब 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैं आपको बता चुका हूं। घात कितनी भाई 40114, इसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिविजिबिलिटी ये कहती है कि आखिरी के 2 अंकों को आप सिर्फ 4 से डिवाइड करें, काम बन जाएगा। तो यहां पर 4 को, इस 14 को 4 से डिवाइड करोगे तो शेष तो 2 मिलेगा, और उसी 2 को यहां लगा दो। तो इस 7 की घात कितना बनेगा 2, और 7 की घात 2 तो 49 होता है। तो आपका जवाब आएगा सर क्या 49 आएगा शेषफल, नहीं। अगर ये संख्या नीचे भाजक से बड़ी है तो आपको एक बार डिवाइड फिर करना पड़ेगा। 12 चौको 48, यानी कि शेषफल क्या आएगा 1। तो इस सवाल का जो रिमाइंडर बनेगा वो कितना बनेगा 1। उम्मीद करते हैं ये बात आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठी होगी, यस और नो। नहीं बैठी है तो अभी काफी सारे सवाल हैं, और एक बार क्लास को आप फिर से देखना, मजा आएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, टोशेंट बताना है 90 का। 90 एक अभाज्य संख्या नहीं है, 90 प्राइम नंबर है। 90 का टोशेंट बताना है, बहुत ध्यान से देख के बताना। तो 90 को आप कैसे लिख सकते हो भाई, लिख सकते हैं इसको 2 गुणे 3 की घात 2, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 पंचे 90, ऐसे लिख सकते हो। अब इसका टोशेंट निकालना है 90 गुणे 1 माइनस 1/2, फिर गुणे 1 माइनस 1/3, फिर मल्टीप्लाई 1 माइनस 1/5, ऐसे लिख सकते हैं। अब 90 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई 4/5,
5 नहीं 15 दूनी 30, 30 से कट गया 3 बार, और 3 चौको 12 दूनी 24 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है आपको, फिर से वही बात कि जो घात लगी है, जो पावर लगी है, उसको जो टोशंट आया उससे भाग देकर शेषफल निकालेंगे। पावर कितनी है 2115, इसको 24 से डिवाइड करके शेष बताना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। तो अगर हम इसको 24 से डिवाइड करते हैं और शेष जानने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से 15 3, तो 5 1 6 2 1 3 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, 3 बचेगा। अब अगर 3 शेष बच गया तो इस 3 को इस पावर की जगह लिख देंगे, ऐसा ही कर रहे हैं। 7 की घात 3 हो गया और बटे 90 है। भाई 7 की घात 3 सब लोग जानते हैं कि 343 होता है, और जैसे ही इसको आप 90 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, 90 गुणे 3 270, 270 और 90 4 तो हो जाएगा 360, 270 इधर, 30 इधर और 43 इधर, तो कितना बचेगा 73। तो 73 आपका शेषफल हो जाएगा, यानी इस सवाल का जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा 73। क्या हमारी बात समझ में आई सभी को, आ गई, बोलो। तो घात वाले जितने भी सवाल है आप 5 सेकंड में टोशंट मेथड से उड़ा सकते हैं। अगर सरल है वैसे ही कर सकते हो तो बिना टोशंट के भी कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। चलो इस सवाल को देखो, करिए कोशिश। अब आपको समझ में आएगा कि सवालों को करना कैसे है, तो मजा आएगी आपको थोड़ा सा, ठीक है। करिए जल्दी से। या तो आप 180 का टोशंट निकाल लीजिए, या तो आप इस सवाल को कुछ ऐसा सोचो कि कमाल हो जाए और धमाल हो जाए, ठीक है। तो देखो भाई, अगर मैं 180 का टोशंट निकालने बैठता हूं तो मैं जानता हूं कि 180 का टोशंट कैसे निकलेगा। भाई 45 गुणे 4 लिखते हैं 180 को, और 45 को 9 गुणे 5 लिखते हैं, तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर गुणे 5 और गुणे 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 180। हो जाएगा, देखिए जरा, 2 दूनी 4, 5 चौको 20, 20 गुणे 9 180। अब 180 का टोशंट क्या होगा, 180 गुणे 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3 और 1 माइनस 1/5। तो ये हो जाएगा 180 1/2, 2/3 गुणे 4/5। तो 5 नहीं 15 दूनी 30, 30 से कट गया भाई ये 6 बार में, 6 चौको 24 दूनी 48 हो गया टोशंट इसका। अब पावर कितनी है भाई 90, 90 को किससे टोशंट 48 से डिवाइड करेंगे, तो 90 को 48 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, तो आप देखोगे कि 90 को 48 से डिवाइड करने पर जो चीज़ मिलेगी तो 48 और 2 50, 50 40 90 42 मिलेगी। तो आप कहोगे इसकी जगह 42 लिख देंगे, तो 13 की घात अब ये 42 हो जाएगा। अभी भी सवाल कठिन होगा, होगा या नहीं होगा, बोलो हाँ या ना, तो यस और नो। तो सर अभी भी अगर ये सवाल कठिन होगा तो क्या इसको भी टोशंट से करने की जरूरत थी, नहीं थी। अगर आप अभी भी करना चाहते हो तो कर सकते हो, यू आर फ्री। लेकिन मैं कहूंगा कि हर सवाल देखो तो किस सवाल में आपको टोशंट लगाना है, किस सवाल में नहीं लगाना है, क्या आवश्यकता है कि हर सवाल में लगाओ। ये तब के लिए है जब आप किसी सवाल में घात वाले में फंस रहे हो। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें तुम्हें फंसने की जरूरत थी। क्यों नहीं थी, जरा देख लो, देखना जरा। अगर हम सोच सकते हो और हम ये कर सकते हो तो तुम भी सोच सकते हो, तुम भी कर सकते हो बड़ी आसानी से। देखना इसको क्या लिख सकते हो, अगर 180 के करीब लिखना हो, 13 की पावर कुछ ऐसा सोच सकते हो कि 180 के करीब आ जाए। आप कहोगे हाँ सर हम सोच सकते हो। 13 की घात 2 लिख सकते हो, ऊपर 45 लिख सकते हो, नीचे बटे 180। 13 की घात होता है 2 169, 180 से 169 में भाग दोगे तो बचेगा कितना 11, और वो भी माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 11 बटे 45। बोलो ठीक है, बटे 180। अभी भी कोई समस्या हो तो बता सकते हो, है या नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना जरा मेरी बात, बहुत गौर से। अब क्या करें कि कुछ और कमाल हो जाए, तो देखो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं -11 की घात 3 लिख लेते हैं और ऊपर घात 15 लिख लेते हैं, तो बात यही बन जाएगी, और नीचे बटे 180 एज इट इज बना रहने दो। अब -11 की घात 3 क्या होता है 1331, वो भी माइनस का 1331 माइनस का, ऊपर पावर कितनी बची 15 बची, लगा दो, और नीचे बटे 180। डिवाइड करना बहुत कठिन नहीं होगा इसको। 18 पंचे 90 यानी 900 हो गया, 18 छक्के कितना होता है 108, 1080 हो गया। 1331 में से 1080 घटा लीजिए, बताइए कितना बचेगा, बताइए जल्दी से।
अरे भैया 18 छंगे कितना होता है, 108 होता है। तो 1331 में अगर आप 1080 घटाएंगे तो आपको कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। या 18 अट्ठे कितना होता है, 144, वो तो ज़्यादा हो जाएगा ना फिर। तो 0, 13 में 8 जाएंगे कितना बचेगा, 7 नहीं 5, 5 बचेगा और यहाँ बचेगा 250 माइनस का 250। लेकिन अभी भी 250 ज़्यादा हो रहा है 180 से, यानी कि एक बार और जा सकता है ना, एक बार और जा सकता है। तो 1080 और अगर इसको करते हैं 1180, 1180 के बाद 71 बच जाएगा यार, 71 बच जाएगा। हाँ 18 अट्ठे 144 होता है, 18 सत्ते तो 136 होता है, 71 बचेगा, वो भी माइनस का 71 की पावर 15/180। इतने में किसी को समस्या है क्या? कुछ सवाल तो ऐसे आएंगे जो कहीं ना कहीं तकलीफ देंगे दोनों ही तरफ से। अगर इस तरीके से आप कर रहे होते तो अभी भी आगे कंक्लूजन में बढ़ने में समस्या आती, क्योंकि टोशेंट फिर यहाँ निकालना पड़ता, फिर आपको दिखता 48। अब 48 से क्या करें सर, ये तो नेगेटिव चला जाएगा, काम कैसे बनेगा, है कि नहीं, बोलो। अभी 71 तक समझ में आया किसी को? कोई समस्या हो तो बोल सकते हो। आ गया, बड़े आगे। 18 अट्ठे 126 होता है, पहले 18 का पहाड़ा में देखने दो कितना होता है। 18 1260, 1260 ही तो होता है ना। हाँ तो इस सवाल को अगर आप टोशेंट से भी करो या इससे भी करो तो ये आपको तकलीफ तो देगा ही देगा, क्योंकि अब 71 को अगर आप ब्रेक करते हो, अभी 71 की पावर 15 बचा है तो भी कठिन होगा। और अगर 3 पावर और लगा देते हो, मतलब अगर इसको ऐसे लिखते हो, सॉरी इसको इधर नीचे लिखता हूँ, अगर -71 की पावर आप ऐसे करके लिखते हो कि पावर ऊपर 5 रहे और बटे 180 हो जाए, तभी भी ये सवाल थोड़ा सा तकलीफ दे होगा कि नहीं होगा। तो एक काम करो, इस सवाल को अभी छोड़ दो, क्योंकि इस सवाल को करने का हम कोई दूसरा तरीका देखते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीकों से, टोशेंट से भी और ये नॉर्मल तरीके से भी, ये सवाल काफ़ी बड़ा हो रहा है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो इस सवाल को देखो, अगला सवाल है, इसको देखो, इसको कोशिश करो। किसी भी चीज़ के पीछे किसी से जो है पीछे नहीं पड़ा जा सकता। 35 टोशेंट बताना है, जल्दी बताइए। 35 का टोशेंट आपको बता के आया हूँ मैं। 35 गुणे 1 - 1/5 मल्टीप्लाई 1 - 1/7, ऐसे ही करेंगे। 35 गुणे 4/5 गुणे 6/7, 7 पन्ना 35 खत्म, 6 चौको 24 आ गया टोशेंट। अब अगर 24 टोशेंट आया तो घात को हम टोशेंट से डिवाइड कर लेते हैं, और ये बात मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप भूलो ना। और फिर यहाँ से शेषफल निकालते हैं। घात है 1770, इसको 24 से डिवाइड करें तो 3, यानी कि 7 × 21, 1 बचेगा। 8 से देख लो, 8 9 72, 72 का मतलब बचा 5 57, 8 7 56, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। हाँ तो शेषफल बचेगा 1, और जो शेषफल बचा है उसे इस घात से रिप्लेस कर दो। तो भैया 2 की घात 1 का मतलब 2 ही रहेगा, और 2 35 से छोटा है, इसका मतलब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस सवाल का जो शेषफल होगा वो कितना मिल जाएगा आपको, 2। बोलो ठीक, कोई समस्या? तो दिस इज ऑल अबाउट द टोशेंट मेथड। ये पूरा क्या है, दिस इज टोशेंट मेथड। अब इसी को आप तमाम तरीके के नामों से जान सकते हो। क्लास अच्छी लगी होगी तो आगे कुछ सवाल जो आजकल मेंस में आ रहे हैं, जैसे 2017 में एक सवाल आया था विल्सन थ्योरम पर, एक क्वेश्चन कभी कभी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम पर भी पूछ लिया जाता है, लेकिन उसकी आवश्यकता मेंस में पड़ती है। अभी तो आप प्री देंगे तो मेरे ख्याल से इतना आपके लिए बहुत है। हाँ क्लास अच्छी हो तो शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, उसमें आप ये बताइएगा कि आपको आगे विल्सन थ्योरम पढ़नी है। हालांकि मेरे ख्याल से वो ज़रूरत नहीं है, जितना चीज़ें आपको समझनी थी वो इसी में है। टोशेंट विद साइक्लिसिटी आपके लिए जानना जरूरी था। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।